India is the world's largest market for alcohol beverages. इस इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग $35 बिलियन है और स्पिरिट सेगमेंट जिसमें विस्की और रम आता है वो $41 मिलियन तक ग्रो करने की एक्सपेक्टेड है। तो सवाल ये है, इंडियंस एक्चुअली कितना पी रहे हैं? सच ये है कि इंडियंस पहले से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। 2019 के एक गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 10 से 75 साल के एज ग्रुप में हर 7 में से एक इंसान अल्कोहल यूज़ कर रहा है। और अगर जेंडर की बात करें तो मैन और वुमेन में काफ़ी डिफरेंसेस है। लगभग 27% मैन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जबकि सिर्फ 1 और 2% वुमेन ही ड्रिंकर करती है। मतलब हर एक वुमेन ड्रिंकर के सामने लगभग 17 मेल ड्रिंक कर रहे हैं। अब सवाल आता है, ये कंजप्शन इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है भाई? इसके पीछे क्या रीज़न है? रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम, इजी अवेलेबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट चेंजिंग लाइफस्टाइल यानी कि फैशन। आज के टाइम में ड्रिंकिंग सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविटी बन चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सेम हैं। इंडिया में लोगों का लव हार्ड लिकर के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हैवी ड्रिंकिंग का ट्रेंड भी कॉमन है और कंट्री लिकर यानी देसी शराब और इंडिया मेड फॉरेन लिकर IMFL सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। अगर नंबर्स देखें तो पर कैपिटा अल्कोहल कंजप्शन इंडिया में 2016 में 5.7 लीटर था जो कि 2010 में 4.3 लीटर और 2005 में सिर्फ 2.4 लीटर था। मतलब क्लियरली कंजप्शन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ ड्रिंकर की बात करें तो यह नंबर 14.6 लीटर पर ईयर है। यो ग्लोबल एवरेज 15.1 लीटर के काफ़ी क्लोज है। ग्लोबली भी ट्रेंड सिमिलर है। 44.8% अल्कोहल स्पिरिट्स के फॉर्म में कंज्यूम होता है। उसके बाद बियर और वाइन का नंबर आता है। इंडिया में भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा है। देसी शराब और IMFL दोनों लगभग 30% कंजप्शन शेयर करते हैं। अब अगर इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स में अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, उसके बाद त्रिपुरा और थर्ड नंबर पे है पंजाब। फॉलोइंग दैट अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा टॉप कंज्यूमर्स में आते हैं। इन स्टेट में आधे से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग होममेड राइस बियर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जबकि कुछ स्टेट्स में इल्यूसिट लिकर यानी कच्ची शराब की यूज़ भी हाई है। अब बात करते हैं इकॉनमी की। अल्कोहल इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। गवर्नमेंट को इस हैवी टैक्सेस मिलते हैं और ये सेक्टर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। इंडिया ग्लोबल मार्केट में अभी अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। 2020 और 21 में इंडिया ने लगभग $322 मिलियन के अल्कोहलिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है UAE, घाना और सिंगापुर और इंपोर्टर्स मेजरली USA, UK और बेल्जियम से आता है। वाइन सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में अभी भी इसका पेनिट्रेशन काफ़ी लो है लेकिन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। महाराष्ट्र इसमें लीडिंग स्टेट है। यहाँ 35 से ज़्यादा वाइनरी ऑपरेट कर रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? इंडिया में अल्कोहल कंजप्शन फास्ट ग्रो कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रहा है और इकॉनमी को भी बूस्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी साइड पर हालात और एडिक्शन कंसर्न्स भी उतने ही सीरियस हैं। तो इंडिया एक ऐसा पॉइंट पर खड़ा है यहाँ ग्रोथ और रिस्क दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड फ्यूचर में भी बदलेगा या ऐसे ही रहने वाला है? या अवेयरनेस और रेगुलेशन इशू कंट्रोल करेगा या गवर्नमेंट इस पे कुछ करने वाली है? आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लो फैक्टो मीडिया चैनल। थैंक यू सो मच।